बुरी तरह क्षतिग्रस्त टाइटैनिक पनडुब्बी को समुद्र से निकाला गया। पनडुब्बी के अंदर मानव अवशेष भी मिले, खुलेंगे कई राज, सुलझेगी पनडुब्बी हादसे की गुत्थी। आप लाइक करके हिंदुस्तान तक को सब्सक्राइब जरूर करें। अटलांटिक महासागर में विस्फोट के बाद नष्ट हो चुकी टाइटन पनडुब्बी का क्षत विक्षित मलबा आज तट पर लाया गया है। इसमें पनडुब्बी के मुड़ी हुई धातु की चादर के अलावा कई टूटे फूटे टुकड़े शामिल है। मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन्स में होराइजन आर्कटिक जहाज से उतारा गया था। बताया जा रहा है कि खोजी टीम को मलबे के कुल 10 टुकड़े ही मिले हैं। मलबे को क्रेन से लॉरी पर उठाने से पहले तिरपाल से ढक दिया गया था। ये टुकड़े टाइटैनिक के मलबे की ओर गोता लगाने के दौरान टाइटन पनडुब्बी के गायब होने के 10 दिनों बाद बाहर निकाले गए हैं। टाइटन पनडुब्बी में उत्तरी अटलांटिक में गोता लगाने के ठीक 1 घंटे और 45 मिनट बाद भयानक विस्फोट हुआ था। इस कारण पनडुब्बी पर सवार सभी 5 यात्री मारे गए थे। मारे गए लोगों में 48 साल के पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद, 19 साल के उनके बेटे सुलेमान दाऊद, 55 साल के ब्रिटिश अरबपति हमीश होर्डिंग, 77 साल के फ्रांसीसी खोजकर्ता पोल हेनरी नार्जुलेट और टाइटैनिक टूर संचालित करने वाले ओशन गेट के 61 वर्षीय सीईओ स्टोकटन रस शामिल थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी यात्री विस्फोट के मिलीसेकेंड के भीतर मारे गए थे। हालांकि रविवार को गायब होने और विस्फोट होने के बावजूद इस पनडुब्बी को खोजने का काम गुरुवार तक जारी रहा था। इस दौरान 10,000 वर्ग मील के इलाके में टाइटन पनडुब्बी की खोज और बचाव अभियान को चलाया गया था। इस अभियान में अमेरिका और कनाडा की नौसेना भी शामिल थी। गुरुवार को टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलने के बाद खोज और बचाव अभियान को बंद कर दिया गया था। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर 2 मलबे वाले क्षेत्र पाए गए थे, जो समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे मौजूद है, जिसमें 10 टन वजनी टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा, लैंडिंग फ्रेम और आगे का हिस्सा शामिल था। इस मलबे को होराइजन आर्कटिक नाम के जहाज से गिराए गए समुद्र के रोबोट पनडुब्बी ने खोजा था। रियल एडमिरल जॉन माउगर ने कहा कि यह खोज प्रेशर चैम्बर के विनाशकारी नुकसान के अनुरूप थी। विशेषज्ञों के अनुसार टाइटन पनडुब्बी पर सवार 5 यात्रियों के शव मिलने की संभावना नहीं है। वहीं कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने कहा कि इसकी जांच में 2 साल का समय लग सकता है। बोर्ड ने कहा कि इस दौरान आपराधिक या नागरिक दायित्व के बजाय सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आरोप है कि 18 जून को टाइटन पनडुब्बी से संपर्क टूटने के 8 घंटे बाद कोस्ट गार्ड को इस घटना की जानकारी दी गई थी। इतने वक्त तक टाइटन के मदरशिप पोलर प्रिंस जहाज उसके ऊपर आने का इंतजार करता रहा था। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।